नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान संवाद। उत्तर प्रदेश में तबादलों का मौसम फिर से लौट आया है। कहीं लिस्ट उड़ रही है, कहीं फाइलें सरक रही हैं और कहीं कहीं चढ़ावे की खुशबू में आदेश सीधे टेबल से निकलते जा रहे हैं। लेकिन वो करीबन 2000 शिक्षक जो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से ट्रांसफर चाहते हैं, आज भी उसी लाइन में खड़े हैं जहां वो महीने से खड़े थे और हाथ में उम्मीद नहीं, रिश्वत का रसीद नुमा दर्द लेके घूम रहे हैं। एनओसी के नाम पर विद्यालय प्रबंधक को नगद नारायण देना पड़ता है। डीआईएस को चाय से ज्यादा ठंडी फाइलों का गर्मा गर्म ट्रीटमेंट देना पड़ता है। जेडी को सेवा शुल्क देना पड़ता है और फिर निदेशालय प्रयागराज, जहां हर आदेश से पहले पूछा जाता है, एक बात भेजा है क्या कुछ। अब बात यहाँ तक नहीं रुकती। अगर ट्रांसफर एक मंडल से दूसरे मंडल में है तो स्कीम डबल हो जाती है। मतलब डबल जेडी, डबल डीआईओस, मतलब डबल वसूली। एक शिक्षक का ट्रांसफर कराने में लगभग 7 से 8 लाख रुपए तक लग जाते हैं। कई मामलों में इससे ऊपर भी लग जाता है। यानी ट्रांसफर नहीं हो रहा, मानो गृह प्रवेश हो रहा है भ्रष्टाचार के बंगले में। अब आप सोचिए, जो शिक्षक पढ़ा रहा है, शिक्षा दे रहा है, वो ट्रांसफर के लिए 7 से 8 लाख रुपए दे रहा है, तो क्या ये मानसिक शोषण नहीं है? क्या ये आर्थिक आतंक नहीं है? और जो सबसे शर्मनाक बात है कि ये सब देने के बाद भी शिक्षक हर सुबह मोबाइल देखता है, सर लिस्ट आ गई क्या? वाह रे सरकार, इतना बड़ा मजाक तो जनता के साथ नोटबंदी में भी नहीं हुआ था। पारदर्शिता की ऐसी परिभाषा तो किसी संविधान में नहीं लिखी गई। आप कहते हैं शिक्षा मंदिर है, हम पूछते हैं कौन सा मंदिर है जहां पुजारी रिश्वत लिए बिना घंटा नहीं बजने देता? कौन सी सरकार है ये जहां शिक्षक भी पैसा दे रहा है और फिर भी आदेश के लिए गिड़गिड़ा रहा है? कौन सी नीति है ये जहां आवेदन करने से पहले बैंक बैलेंस चेक करना पड़ता है? और क्या ये यही शिक्षा विभाग है जहां शिक्षक को समाज निर्माता कहा जाता है और उसी को सबसे पहले भिखारी बना दिया जाता है? इस ट्रांसफर की लूट में सिर्फ शिक्षक नहीं झुलस रहा, उसका पूरा परिवार तिल तिल कर टूट रहा है। बच्चे स्कूल नहीं बदल पा रहे, माँ बाप बीमार है, घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा शिक्षक बेटा हर हफ्ते बस एक बात सोचता है, कब आएगा आदेश? सरकार से हम पूछना चाहते हैं, ये आदेश नहीं आ रहा या ये शिक्षक का आत्मसम्मान मरा जा रहा है? शिक्षकों की मांग है ट्रांसफर की लिस्ट जल्द से जल्द जारी हो, ट्रांसफर प्रक्रिया में एनओसी को खत्म किया जाए, सरकारी प्रक्रिया सिर्फ ऑनलाइन हो और इसी वसूली को जो चल रही है खुले बाजार पर तत्काल जांच बैठाई जाए। क्योंकि ये सवाल अब केवल तबादले का नहीं है, ये सवाल है कि क्या देश में शिक्षक को सम्मान मिलेगा या वो दलालों की कतार में ही खड़ा रहेगा? क्या ये देश शिक्षकों की जेब काट कर शिक्षा सुधार करेगा या पहले शिक्षा विभाग को ही सुधरेगा? क्या ऐसा शिक्षक पढ़ा पाएगा जिसका मनोबल हर फाइल के नीचे दबा हुआ है? सरकार जवाब दे, क्या यही ऑफलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया है जहां फाइल पेपर पर नहीं पैसों पर चलती है? क्या ट्रांसफर की सूची सरकारी दस्तावेज है या अफसरों की आय का स्रोत है? शिक्षक पूछ रहा है कि कब आएगा उनकी उनकी ट्रांसफर की लिस्ट कब आएगी? मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और ये है आवाज उन 2000 शिक्षकों की जो सिर्फ इंतजार नहीं कर रहे, अब वो हिसाब मांग रहे हैं। सरकार तय करे वो सूची देगी या जवाब देगी। ये था हिंदुस्तान संवाद और अब बारी सरकार की है, क्योंकि जनता अब सवाल पूछ रही है और जवाब भी उसी भाषा में चाहिए जिसमें लिफाफे में लिया जाता है पैसा।